101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। बीते दिनों बस के नीचे आने से हुई बच्चे की मौत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने कार्रवाई करने की लगाई गुहार। 3 दिन तक चले अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शानदार समापन। सरताज के गानों पर जमकर झूमे दर्शक। LNT टोल प्लाजा के द्वारा शुरू की गई निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का हुआ समापन। उपायुक्त सुमेधा कटारिया रही मौजूद। श्री राधा वल्लभ सत्संग परिवार एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाया गया रक्तदान और स्वास्थ्य जाँच शिविर। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर 19 अप्रैल को निकाली जाएगी विशाल शोभा यात्रा। IBL पब्लिक स्कूल में घोषित किया गया 2 कक्षाओं का परिणाम। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। गत दिनों बाबा जोध सचिया स्कूल की बस के टायर के नीचे बच्चे की मौत हो जाने के बाद मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज बच्चों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि गुरु नानकपुरा के रहने वाले बच्चे कार्तिक की बाबा जोध सचियार की बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। जिस बस पर बच्चा सवार था उस बस का फर्श टूटा हुआ था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज तो कर लिया था, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बच्चे के पिता संजय और उनके रिश्तेदारों ने आज पत्रकार वार्ता कर पुलिस प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि इस मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। कुछ करने वाला कोई कुछ करता ही नहीं, हम क्या करेंगे वे? आज हम गरीब है, आगे अमीर के साथ ऐसा होएगा, क्या वो कर लेगा कुछ? उसकी भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चा हमारा गया, किसी और का जाता तो क्या किसी और को महसूस नहीं होती? तो सब कुछ होता है। हम देख रहे चलो कोई बात नहीं, कार्रवाई कोई करने नहीं आया। हम जाते हैं, आज जाएंगे थाने में, कल जाते हैं, कोई करने नहीं आता। आज भी कर ली कार्रवाई की जाए, कार्रवाई उसके थ्रू तो कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं हो रही है। अगर कल तक कार्रवाई या परसों तक अपना कार्रवाई नहीं होती, हम CM के साहब के पास पहुंचाएंगे इस कार्रवाई के लिए। कोई बात करने नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनसे जाके मिलेंगे। अगर उनके बाद भी कुछ भी नहीं हो पाता तो परसों हम भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं कि मेरे बच्चों के साथ मेरी कार्रवाई होनी चाहिए। बस जो भी इसके दोषी है ना, उनको सबसे सख्त जो कार्रवाई उससे करो। जो कार्तिक की एक स्कूल में बच्चे की बस में मृत्यु हुई है, ये एक लापरवाही है और सरकार पैसे खा के इन स्कूलों को चलवाती है। हमारी मांग है कि वो बस, उसका ड्राइवर कौन था, उसका कंडक्टर कौन था, स्कूल का मालिक कौन है, किसने वो बस पास की है। आज शहर में भय का माहौल बना हुआ है। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक आम आदमी, एक गरीब परिवार का बच्चा अगर गुजर जाता है तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक इनके घर पर इनका बेरा लेने के लिए नहीं आया। 3 दिन तक चले अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। इस दंगल में 220 अंक के साथ रेलवे की टीम ओवरऑल विजेता रही। वहीं सरताज के गानों पर लोग जमकर झूमे। पानीपत में 3 दिन तक चले अखिल भारतीय फ्रीस्टाइल 1 करोड़ी इनामी कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा के पहलवानों का दबदबा रहा। इस दंगल में 220 अंक लेकर रेलवे की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। रेलवे की टीम में हरियाणवी पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, जितेंद्र कुमार और सुमित कुमार ने स्वर्ण पदक जीते। 210 अंक के साथ हरियाणा की टीम दूसरे स्थान पर रही। बता दें कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता का रविवार को फाइनल मुकाबला सेक्टर 13-17 में हुआ। स्वर्ण पदक विजेता को 10 लाख, सिल्वर विजेता को 5 लाख, ब्रॉन्ज विजेता को 2.5 लाख और चौथे स्थान पर रहे पहलवान को 1 लाख का इनाम दिया गया।
L&T टोल प्लाजा पानीपत द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का समापन हुआ। इस अवसर पर उपायुक्त सुमेधा कटारिया मौजूद रही। बता दें कि 3 महीनों से चल रहे L&T के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का आज सिलाई मशीन वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। L&T टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट हेड कर्नल ज्ञान प्रकाश शर्मा ने उपायुक्त सुमेधा कटारिया का स्वागत किया। इस अवसर पर दाऊजी महाराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और साथ ही L&T टोल प्लाजा द्वारा सिलाई मशीन वितरण पर L&T के अधिकारियों का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि L&T प्रशासन के साथ हमेशा सहयोग की भावना के साथ काम करती है। जी, एलिवेटेड कॉरिडोर जो L&T के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनकी ओर से CSR कंपोनेंट के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में 29 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और उन्होंने इसमें उनको सिलाई मशीनें भी उपलब्ध कराई हैं और श्री अवध धाम सेवा समिति के प्रांगण में ये कार्यक्रम किया गया है। ये एक मुझे लगता है कि बड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी है कि शहर के इंटीरियर में ऐसी आवश्यकता है, यानी हम सबको मिलकर के थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा कि कोई भी महिला हमारी अशक्त न रहे, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको थोड़ा सुलभ कराया जाए साधन। और पानीपत में बहुत ताकत है। इस दृष्टिकोण से मैं समझती हूँ कि एक आई ओपनर है मेरे लिए ऐसा कार्यक्रम। और महिलाओं को ज़रूर मैंने ये आह्वान भी किया है कि वो बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लोन्स अवेलेबल होते हैं, सब्सिडीज़ अवेलेबल होती हैं। तो महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से और ऐसे परिसर जहाँ सुंदर परिसर हों, उनका साल भर में प्रयोग होता रहना चाहिए, एक सक्रिय रूप में और सकारात्मक रूप में। इस अवसर पर L&T टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट मैनेजर ज्ञान प्रकाश शर्मा ने कहा कि L&T के पास सामाजिक कार्यों के लिए और भी कई प्रकार की योजनाएं हैं जो समय समय पर योजनाओं को लाकर जरूरतमंदों की सेवा का भाव रखती हैं। ये हमारा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम एज ए कॉर्पोरेट समाज के प्रति कुछ समाज के उत्थान के लिए, उन कमज़ोर वर्गों के लिए जिनको ज़रूरत है सहायता की किसी भी तरह से, ज़्यादातर एक महिला सशक्तिकरण जो हमारा पूरे देश में भी, स्पेशली हमें पाया कि हरियाणा में ज़रूरत है कि महिलाओं को इस लायक बनाया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों और परिवार पे जो बोझ मानी जाती हैं, आपको पता होगा जैसे लिंगानुपात और ये सब बातें चलती रहती हैं, उसका बेसिक कारण यही है कि हमेशा महिला बेटी पैदा हुई तो उसको एक बोझ माना जाता है। यदि जैसे जैसे समाज में आप महिलाओं को इस लायक बनाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सकें और बोझ न बन के परिवार के पालन पोषण में सहयोगी बन सकें, तो उनको समाज की तरफ से देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम कंसीव किया, सोचा और यहाँ अवधाम मंदिर से, क्योंकि हमें एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जहाँ सही ढंग से उसका एक इम्प्लीमेंटेशन हो सके, क्योंकि ये सोच लेना एक अलग चीज़ होती है। लोग सही लोग जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको फिर जो है बता सकें कि आपको इससे क्या फ़ायदे होंगे, ताकि वो जोर शोर से वो सीखने से जुड़ पाएँ। तो इसको सोचा गया और उसके बाद फिर हमने 3 महीने की ट्रेनिंग दी है, सबको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं और मशीनों का वितरण हुआ है ताकि लोग जिन्होंने सीखा है उसको आगे बढ़ा सकें और अपने पैरों पर खड़े होकर जो एक बेसिक मुद्दा था कि सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाना, उसको जो है पूरा किया जा सके। L&T PCL टोल प्लाजा की ओर से 3 महीने का महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया था जनवरी में और आज विधिवत रूप से 3 महीने उपरांत समापन किया गया। इसमें जिन महिलाओं ने 3 महीने तक निःशुल्क सिलाई सीखी है उनको निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण की गई ताकि वो अपना रोजगार चला सकें और अपने पांव पर खड़े हो सकें। और यह सब कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए L&T PCL की ओर से अवध धाम मंदिर के पावन प्रांगण में दाऊ जी की अध्यक्षता में किया गया। आज समापन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त सुश्री सुमेधा कटारिया जी रहीं, जिन्होंने हम सबका हौसला अफजाई किया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ-लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। श्री राधा वल्लभ सत्संग परिवार एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा पहला रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। शिविर का शुभारंभ उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष प्रमोद द्विज पहुंचे। इस मौके पर कई पार्षद भी मौजूद रहे। वहीं चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम ने सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच की व रक्तदान में सहयोग किया और आए हुए सभी अतिथियों को पटका व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस शिविर में कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और साथ ही कई लोगों ने रक्तदान भी किया। श्री राधा वल्लभ संस्था के द्वारा ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पानीपत की जनता में जिस तरह का सेवा भाव है, असल धर्म की पहचान यही है। तो धार्मिक भाव को जताते हुए उन्होंने मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है। ये समाज सेवा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण भाव को व्यक्त करता है। एक्टिविटी एक तो ब्लड डोनेशन कैंप है और स्वास्थ्य चेकअप कैंप चल रहा है। और हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव है पानीपत के अंदर राधा नाम से जोड़ना पानीपत। संत सेवा, गरीब लड़कियों की विवाह शादी कुछ भी सहयोग की जरूरत हो हम करते हैं। किसी गरीब बच्चों को दवाइयाँ चाहिए, पुस्तकें चाहिए पढ़ाई के लिए, उसके लिए सहयोग करने को तैयार हैं हम। और शहर का मेन हमारा काम राधा नाम को जोड़ना है। जब तक जिएंगे तब तक सेवा करेंगे। हमें सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे बड़ों ने हमें सेवा करना सिखाया और हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम होगी, ये दवाई आज के लिए नहीं दी जा रही, हमेशा के लिए हमारे नंबर स्लिप पे वो है, तो आप उसमें फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मॉडल टाउन क्षेत्र से 19 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी घोषणा श्री सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष तरुण गांधी ने की। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी घोषणा श्री सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष तरुण गांधी ने की और कहा कि पानीपत में सभी धार्मिक संस्थाएं मिलजुल कर 19 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मना रही हैं। उसमें कच्चा कैंप, गुरु नानकपुरा मॉडल टाउन, 8 मारला, जाटल रोड, विराट नगर की सभी हनुमान सभाएं, मंदिर सभाएं, धार्मिक संस्थाएं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एकजुट होकर विशाल शोभा यात्रा में भागीदारी करेंगे। आज इन क्षेत्रों की धार्मिक बैठक श्री सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें यात्रा को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर हनुमान जन्मोत्सव उत्सव समिति के सह संयोजक संजय बंसल के अलावा कई लोग मौजूद रहे। आज श्री सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन पानीपत में
माल्टन दुशहरा कमेटी के जितने भी हनुमान सभाएं हैं और जितने भी दुशहरा कमेटी के साथ मंदिर की सभाएं जुड़ी हुई हैं, मंदिर की संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं श्री दुशहरा कमेटी के साथ माल्टन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी एक बैठक आने वाली 19 तारीख को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ली गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी ये। इसमें आने वाली 19 तारीख को हनुमान जन्म उत्सव, लोग हनुमान जयंती कहते हैं, हमारे हनुमंत बाबा जीवित है, हमारे बीच है, जहाँ भी राम कथा होती है हमारे हनुमंत बाबा वहाँ उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए हम हनुमान जयंती न कहकर हनुमान जन्म उत्सव कह रहे हैं। आने वाली 19 अप्रैल को पूरी दुशहरा कमेटी, माल्टन दुशहरा कमेटी बड़े हर्षो और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाने जा रही है। सभी से मिलकर विचार विमर्श हुआ। लगभग 9 बजे हम सुबह श्री सनातन धर्म मंदिर से एक शोभा यात्रा लेके निकलेंगे, जो यहाँ से संजय चौक में काशीगिरी मंदिर से भी एक शोभा यात्रा निकलेगी, उनके साथ मर्ज होगी और वहाँ से बहुत हर्षोल्लास गाते बजाते हुए हम काशीगिरी मंदिर से संजय चौक से देवी मंदिर तक पहुँचेंगे। वहाँ पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा और शाम को यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर श्री सनातन धर्म मंदिर में भजन संध्या का आयोजन होगा, जो हमारे हनुमंत बाबा के गुणगान गाने वाले हैं मुकेश जी, उनको शायद हम बुलाने जा रहे हैं, जयपुर से हैं वो। बहुत ही सुंदर एक हनुमान जन्म उत्सव श्री सनातन धर्म मंदिर अपनी सभी धार्मिक संस्थाओं को साथ लेकर ये पर्व मनाने जा रही है। पानीपत की 6 की 6 दशहरा कमेटियों ने मिलकर निर्णय लिया है और सभी धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम हनुमान जन्मोत्सव महोत्सव एक साथ मनाएंगे। उसके लिए आज यहाँ पर जो मॉडल टाउन क्षेत्र के, स्टेडियम क्षेत्र के जो हनुमान जी स्वरूप थे, आज हनुमान सभाओं की बैठक यहाँ पर हुई। माननीय तरुण गांधी जी ने इस बैठक की अगुवाई की, नेतृत्व किया। हमारे इस समारोह के जो संयोजक हैं भाई संजय बंसल हमारे बीच में हैं, इन सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस प्रकार इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बार पानीपत में छठा देखने लायक होगी कि किस प्रकार हनुमान जी का नाम आकाश में गूंजेगा, हनुमान जी की जो वर्षा है उनके नाम की, क्योंकि पानीपत पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उस विशेष कृपा के अनुरूप एक बहुत बड़ी विशाल यात्रा हम सब पानीपत में निकालने जा रहे हैं। आईबीएल पब्लिक स्कूल में 2 कक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया। इस दौरान बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी मौजूद रहे। आईबीएल स्कूल में आज फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया और बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं जूनियर विंग की इंचार्ज सरिता नारंग ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पुरस्कार दिया और स्कूल में आए अभिभावकों को भी बधाई दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई अभिभावक अभी अपने बच्चे का एडमिशन करवाता है तो उसे 10% की छूट दी जाएगी। आज हमारे आईबीएल पब्लिक स्कूल में कक्षा फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट वितरण किया गया। सब अभिभावकों को बुलाया गया था यहाँ पर, तो सभी पेरेंट्स ने बहुत अच्छा यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ आए और बच्चों ने बहुत मेहनत की और हमें जिनके 5 सब्जेक्ट्स में A1 ग्रेड हैं उन्हें हमें शील्ड्स, मोमेंटोज एंड गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ये सब हमने दिए। और हमने स्पेशल आज के दिन के लिए पेरेंट्स को ये हमने ऑफर भी की थी कि जो आज के दिन में एडमिशन करवाएंगे और री एडमिशन तो उनको हम 10% लेस भी देंगे, ऑफर दी थी। और हमने उन्हें नेक्स्ट ईयर की एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताया कि हम नेक्स्ट ईयर और क्या क्या चेंजेस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं सब पेरेंट्स का, सब बच्चों का, सबका बच्चों को बहुत बधाई देती हूँ और पेरेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर आकर हमारे साथ बिताया और उन्हें हमें प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व जीटी रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।